चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रीड कीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 रीड कर लिया। बोल रहा है कि बॉटम में एक बबल है स्विमिंग पूल के। स्विमिंग पूल है 5 मीटर हाइट का, बॉटम में एक बबल है जो राइज कर रहा है ऊपर ऊपर राइज करके एकदम टॉप मोस्ट पर बस अब फूटने वाला है। बॉटम का जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 17 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम दिया हुआ है बबल का 2.9 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर का टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। जब बबल ऊपर आएगा तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी ये पूछ रहा है। बढ़िया। जी की वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी दे रखा है, पी नॉट दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, 1 atm की वैल्यू दे रखा है। करना क्या होगा? देखिए यहां सरफेस टेंशन नहीं दे रखा है, इसलिए यहां पर P2 माइनस P1 2s/r करके दिमाग नहीं लगाएंगे। यहां सिंपल केटीजी का सवाल है। केटीजी का सवाल, वो भी ना प्रेशर कांस्टेंट, ना वॉल्यूम कांस्टेंट, ना टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? बबल के अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, मतलब n कांस्टेंट है। मतलब अपने को क्या लगाना है? P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। मतलब अपने को P1 V1 T1 और P2 V2 T2 ये दो स्थान पर, ये दो प्लेसेस पर निकालना है। पहला प्लेस 1, यहाँ V1 T1, यहाँ P1 निकालना है। क्या निकालना है सरकार? P1 निकालना है। P1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। P नॉट कितना? 10 पावर 5, 10 पे पावर 5, रो 10 पे पावर 3, G 10, H 5। प्लस करना है प्लस। तो ये हो गया कितना? ये हो गया 1.5 इंटू 10 पे पावर 5 पास्कल। ये 0.5 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा, 3 1 4 1 5। सही। ये P1 हो गया। ये क्या हो गया मेरा? P1। लेकिन याद रखना है P1 V1 T1 और P2 V2 T2 में अपने को टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखना है। 273 प्लस 17 290 केल्विन। ये कितना हो गया? ये हो गया 300 केल्विन। यहां तीनों चीज निकल गया है। P1V V1V T1V। अंदर का नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, अंदर का नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। यहां पर T2 पता है। यहां पर P2 की बात करें तो P2 P नॉट के बराबर होगा, वो 10 पे पावर 5 ATM के बराबर, 10 पावर 5 पास्कल, सॉरी 10 पावर 5 पास्कल 1 ATM के बराबर होगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ गया। ठीक है, अब क्या लगाना है? वही V2 निकालना है। बाकी तीन वेरिएबल, एक वेरिएबल पता है, दोनों नहीं, दोनों नहीं, एक वेरिएबल नहीं पता, ये दोनों पता है, ये तीनों पता है। तो हम लिखेंगे P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। कहां से आया? ये आया PV इज इक्वल टू NRT से। R तो कांस्टेंट ही है, T नीचे आएगा, तो PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। P1 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 1.5 इंटू 10 पे पावर 5 V1 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 2.9 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखो वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वॉल्यूम डिमांड कर रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में डिमांड कर रहा है। बाकी सारे को सेम यूनिट में पुट करेंगे ताकि कट जाए। बाई T1 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 290। बस ये एक चीज लिख लो कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, SI केल्विन। P2 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 10 पावर 5, V2 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 वही तो निकालना है भाई। T2 300। अब कैलकुलेशन में गलती ना कर देना। 5 5 1 0 1 0। ठीक है, 30 को उधर ले जाते हैं तो 1.5 इंटू 3 इंटू 29 बाई 29 इज इक्वल टू V2। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपके लिए सिर्फ हमने इतना एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया है। ये हो गया 1.5, इसके 0 को 2.9 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो V2 का मान 15 या 45 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन चेक कर ले कौन सा है भाई। ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा करेक्ट। कितना आसान था, सिंपल केटीजी का सवाल। नंबर ऑफ मोल्स अंदर में कांस्टेंट होगा। P1 V1 T1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना था।